फर्स्ट पार्ट log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये रूल बताया था कि log m की पावर n, मैं फिर से लिख देती हूँ, log m की पावर n हो तो n log m हो जाता है, right? So using this property, this will become 3 log a, right? And this will become 2 log a. ठीक है, दोनों में से अब ये 3 log a में से 2 log a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ log a। बस ये हो गया सिंप्लीफाई। सेकेंड पार्ट करते हैं, log a क्यूब प्लस log a स्क्वायर। तो फिर देखिए ये सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 3 log a प्लस 2 log a। So 3 log a plus 2 log a will become second one is divide. डिवाइड का साइन है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मैंने देख, मेरे को प्लस लग रहा था देखने में। फिर से लिखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है log a क्यूब डिवाइड बाय log a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 log a डिवाइड बाय 2 log a। अब मैंने आपको कल ये प्रॉपर्टी बताई थी कि log m डिवाइड बाय log n हो तो log m बाय n हो जाता है ना? एक सेकेंड नहीं, वो माइनस की में, माइनस में होता है। एक सेकेंड, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। 3 log a, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही इसमें, 3 log a अपॉन 2 log a, तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, जरूरत ही नहीं प्रॉपर्टी लगाने की। इसका आंसर 3/2 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं, log 4 अपॉन log 2। देखिए अब log 4 को मैं लिख सकती हूँ log 2 का स्क्वायर अपॉन log 2। ये फिर इसमें वो प्रॉपर्टी लग जाएगी जिसमें कि पावर आगे आ जाएगी। ये हो जाएगा 2 log 2 अपॉन log 2, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, इसका नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ। log 27 अपॉन log √3। सो जो 27 होता है वो 3 की पावर 3 होता है। ठीक है, और जो √3 होता है वो 3 की पावर 1/2 होता है। ये पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 log 3, इसमें भी हाफ log 3, ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, evaluate। फर्स्ट पार्ट है log 10 डिवाइड बाय
क्यूब रूट ऑफ 10। तो क्यूब रूट ऑफ 10 मीन्स 10 की पावर 1/3। ये 10/10 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? देखिए ये log a/b है, क्या लगाएंगे इसको? कौन बताएगा? log a/b की क्या प्रॉपर्टी बताई थी? या log m/n बोल लो। log m-n। यस, log m माइनस log n। ठीक है, अब ये पावर फिर आगे आ जाएगी 1/3 log 10। अब इन दोनों में से मैं log 10 कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास बचेगा 1 माइनस 1/3। So 1 minus 1/3 is 2/3, right? अब log 10 की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको नोट कर लो कॉपी में। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो कॉमन लॉग है उसमें बेस उसका 10 होता है, तो हम वो लिखते नहीं है, तो हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ बेस नहीं दिया, इसका मतलब ये कॉमन लॉग है। तो अगर बेस भी 10 है, आगे भी 10 है, तो log टू द बेस ए क्या था? 1 था ना। ठीक है, सो हम याद कर लेते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 2 डिवाइड बाय हाफ log 10 की पावर -3। ठीक है, टू प्लस। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हम टू डिवाइड में प्लस है, टू टू के बाद अच्छा डिवाइड हाँ में बेटा प्लस है। प्लस, ठीक है बेटा प्लस है, ठीक है। 2 प्लस, अब देखिए ये पावर है, ये है log 10 की पावर -3। ठीक है, तो -3 आगे ले आते हैं, ये log 10 रह जाएगा। log 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई 1 होती है। 2 का एलसीएम ले लो, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 2 log 10 का क्यूब प्लस 3 log 10 की पावर -2 माइनस 1/3 log 5 की पावर -3 प्लस हाफ log 4। ठीक है, ये हो गया 2 log 10 का क्यूब प्लस 3 log 10 की पावर -2 माइनस 1/3 log 5 की पावर -3 प्लस हाफ log 4। ठीक है, इसमें देखिए पावर आगे आ जाएगी, तो ये 6 log 10 बन जाएगा। ठीक है, इसकी भी देखिए पावर आगे आ जाएगी, तो ये 3 इंटू -2 -6 log 10 बन जाएगा। इसमें भी देखिए पावर आगे आ जाएगी, तो ये +3/3 log 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 4 है, मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, इसको मैं 2 का स्क्वायर मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये इसका भी पावर आगे आ जाएगी, log 2। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास बचा log 5 प्लस log 2। अब मैंने आपको बताया था कि log a प्लस log b क्या होता है? log ab।
ठीक है, log a plus log b is, या log m plus log n is log mn. सो ये क्या बन जाएगा, log 10. log 10 की वैल्यू क्या थी, 1. यस. बहुत इजी है, बहुत बहुत ही इजी है लॉगरिथम्स, और बहुत हेल्पफुल है ये. ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका 4th पार्ट. टू लॉग 2 प्लस है ना, प्लस log 5, एक सेकेंड, प्लस log 5 माइनस हाफ log 36 माइनस log 1/30. इसको सिंप्लीफाई करना है. देखिए, अभी तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसको 2 log 2 ही रहने देते हैं, इसको log 5. ये जो 36 है इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख रही हूँ. ठीक है, ये स्क्वायर का जो 2 है नेक्स्ट स्टेप में ये आगे आ जाएगा. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब ये इसके आगे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा log 6. मैम हम 1/30 को 30 की पावर -1 लिख सकते हैं ना? हम किसको, मैम 1/30 को. 3D नहीं है, 30 है वो. यस मैम 30, उसको हम हाँ 30 की पावर -1 लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते मैम हैं. फिर -1 आगे आ जाएगा हमारा. -1 आगे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. यस. लो लिख देते हैं. मैं वैसे भी उसको करने वाली थी नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व. अगर वैसे नहीं लिखते तो फिर भी वो डिवाइड हो जाता. चलो तुम कह रही हो तो पावर -1 करके कर लेते हैं पहले. ऐसा करने से फिर ये -1 आगे आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि पावर में है तो ये -1 में यहाँ से हटा के आगे ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये log 30 रह गया. अब एक काम और करिए, ये जो 2 log 2 है इसका भी 2 ऊपर पावर में वापस ले जाइए. ये बन जाएगा log 2 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर होता है 4. ठीक है, अब जो तो प्लस हो रहे हैं उन वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो माइनस हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा log, ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना और ये भी प्लस हो रहा है, तो log 4 इंटू 5 इंटू 30, क्योंकि log m प्लस log n वॉज log mn. ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो डिवाइड ये माइनस है ना, माइनस log 6, ये अपॉन में हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा. इसको काट दीजिए. तो 25 इंटू 4 100 आ गया. 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर लिख दिया तो 2 आगे आ गया, और log 10 की वैल्यू मैंने बताया आपको 1 होती है, तो ये 2 हो जाएगी. वैसे भी आप याद कर लो, log 10 की वैल्यू 1 है, log 100 की वैल्यू 2 है, log 1000 की वैल्यू 3 है. जितने जीरोस हैं आगे उतनी वैल्यू है. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया. चलो इसका 5th पार्ट करते हैं. आज बेटा लॉग टेबल्स परचेज कर लेना मार्केट से. ठीक है, तभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे. मैम बुक के पीछे है. हाँ जी, बुक के पीछे है, गाइड मेडिकल बुक के पीछे. कहाँ पे है बताना, मुझे मिला नहीं. बताना लास्ट कौन सा पेज पेज पे. नंबर पे है.
लास्ट पेज अब गाइड में नहीं, ये मेरी बुक में नहीं है लास्ट पेज में, ना, हमारी बुक में तो पता है। नहीं ये ना फिर मेरे पास बुक एक्चुअली पहले आ गई ना, तो इसमें होगी नहीं, बाद में उन्होंने जो वो अलग लॉट से लगा भेजा हुआ है उसमें। वो मैम, अलग से। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, वो अलग से लगा होगा, उन्होंने बाद में उसको लगा के भेजा होगा डिमांड के हाँ हिसाब से। चलो अच्छी बात है अगर है तुम्हारी बुक्स में। चलिए अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। log 2 प्लस 16 log 16 upon 15 प्लस 12 log 25 by 24 प्लस 7 log 81 by 80। करना वही है हमें। पहले हम इनके ना फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे ये है ना log 16 by 15, 25। पहले चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, log 16, ये log a by b है ना, इसको log a माइनस log b लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको भी कर लेते हैं log 25 माइनस log 24, इसको भी कर लेते हैं log 81 माइनस log 80। अब आप ब्रैकेट्स खोल दो, सारी ब्रैकेट्स खोल दो, जो फिर हम इसको कर देंगे। ये हो गया log 2 16 log 16 माइनस 16 log 15 प्लस 12 log 25 माइनस 12 log 24 प्लस 7 log 81 माइनस 7 log 80। हम वैसे इनके आगे जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको पावर में भी ले जा सकते, लेकिन वो टर्म्स बहुत बड़ी हैं, जैसे 16 है 12 है, तो इतने सारे फैक्टर भी लेने पड़ेंगे। चलिए अब इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। इसको देखिए, ये जो log 16 है ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 2 की पावर 4 हो जाएगा तो इसका 4 आगे आ जाएगा, तो 16 4 जा 64 log 2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये बचा log 15, इसको मैं लिख रही हूँ log 3 into 5, ठीक है। मैं यही लिख देती हूँ log 3 into 5 होता है 15। तो जब मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाऊंगी यहाँ पे, तो ये खुल के बेटा ब्रैकेट हो जाएगी 16 log 3 माइनस 16 log 5। ये समझ में आ गया, क्योंकि इसके बाहर ये माइनस था ना, तो उसकी वजह से ब्रैकेट होना तो log a b का log a प्लस log b था, लेकिन log a माइनस log b बन जाएगा वो, ठीक है। अब बचा ये वाला, देखो नेक्स्ट टर्म ये वाला, ये 25 है ना। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, उसका 2 आगे आ जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा प्लस 24,
log 5, ठीक है। अब ये बचा नेक्स्ट वाला टर्म, ये वाला 24 होता है 6, कितने 2 और कितने 3 आएंगे इसमें, ये देख लो। 3 इंटू 8 है ना, 3 इंटू 8, सो एक 3 आएगा और एक 8 आएगा, यानी कि मैं 24 को देखो लिख सकती हूँ 3 इंटू 8। अच्छा, जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये इसको अगर आप इसको अगर आप देख के खोलेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा -12 log 3 माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस ब्रैकेट खोलने पे माइनस हो जाएगा वो, और ये जो 2 का क्यूब है इसका 3 आगे आ जाएगा, तो 12 3 जा 36 log 2। ये समझ में आ गया, ठीक है। log a भी था ना, तो a log a प्लस log b बना दिया मैंने उसको, फिर प्लस। अब देखिए ये बचा ये वाला 81, जो 81 होता है ये 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा, तो 4 7 जा क्या बन जाएगा 28, ये हो जाएगा 28 log 3, राइट। अब बची ये लास्ट वाली टर्म 80, ये जो 80 होता है ये 2 की पावर 4 इंटू 5 होगा, ठीक है। 80 की जगह मैंने लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 5, तो इसको भी हम log a भी मानेंगे, तो खोलेंगे तो log a प्लस log b हो जाएगा। तो मैं अब ऊपर से क्लियर कर रही हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा, मैंने सबको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, पहले तो इसका 4 आगे आएगा, तो 28 log 2 बचा, फिर ब्रैकेट खोलने से माइनस 7 log 5, बस ये अब सारी टर्म्स मैंने रिजॉल्व कर दी। अब आपको इसे नेक्स्ट स्टेप में देखना है, पहले तो आप सारी log 2 की टर्म्स इकट्ठी कर लो, ठीक है। log 2 की टर्म्स देखिए, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, जरा इनको प्लस माइनस करके बताओ कितने log 2 बचे। ये 1 log 2 है, ये 64 log 2 है, तो 65 log 2 हो गया, ठीक है। 65 log 2 में से 36 log 2 माइनस करो, कितना बचेगा। बोलो जल्दी। 65 में से, हाँ जी, 29 log 29 log 2 बचेगा। अब 29 log 2 में से ये 28 log 2 माइनस करो, तो 1 log 2 बचा ना, एक ही log 2 बचा। चलिए अब आप log 5 वाली टर्म्स को देखो, ये है, ये रहा एक log 5, ये रहा एक log 5 और ये रहा एक log 5, कितने हो गए बताओ। 24 log 5 में से 16 log 5 माइनस करो, तो 8 log 5 बचा, 8 log 5 में से 7 log 5 माइनस करो, तो ये एक ही log 5 बचा, ठीक है। अब बचे log 3 की टर्म्स, log 3 की टर्म्स देखो, ये रहा 16 log 3, 12 log 3, 28 log 3, तो 28 log 3 में से 12 log 3 गया तो बचा 16 log 3, ठीक है। 16 log 3 और माइनस 16 log 3 तो कट गया, तो log 3 की टर्म नहीं बची, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये log a प्लस log b है, ये बन जाएगा log a इंटू बी, यानी कि log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, इसका आंसर 1 आ गया, बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर आया सिर्फ 1। मैथ में ऐसे ही होता है। सही कह रहे हैं। चलिए ये 5th पार्ट हो गया, अब हम करेंगे, अब आप लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, चलो 3 का मैं एक पार्ट कर देती हूँ, आप इसके 2 अब होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है सेम बिल्कुल।
3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सप्रेस अ सिंगल लॉग 2 log 3 minus half log 16 plus log 12। अब मैं ना पावर्स को ऊपर ले जाती हूँ वापस, ठीक है। ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर और ये 16 की पावर 1/2 प्लस log 12। रादर देन आप उसको ब्रेक करते, मैं पावर ऊपर ले गई हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा log 9, ये 16 की पावर 1/2 है, मतलब 16 का रूट है, तो ये 4 हो जाएगा प्लस log 12। नेक्स्ट स्टेप में ये log a प्लस log b है, तो ये बन जाएगा log a इंटू बी, और जो माइनस वाला है वो अपॉन में आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए इसको, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 9 ज़ा 27, ये आ जाएगा log 27। समझ में आ गया? इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना, मैं आपको थर्ड करा ही देती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है वो। थर्ड में भी आप ऐसे ही करना, आप पावर्स को ऊपर ले जाना, ठीक है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया ना कि हमने उसको ब्रेक किया, आप इसमें भी कर सकते हैं ब्रेक, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता ही रही हूँ। आप उसको भी वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे ये है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। चलिए अब मैं पावर्स को ऊपर ले जा रही हूँ, ये हो जाएगा 16/15 की पावर 7, ठीक है, प्लस log 25/24 की पावर 5 प्लस log 81/80 की पावर 3। ये सभी log a प्लस log b प्लस log c है, तो ये log a b c बन जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16/15 की पावर 7 इंटू 25/24 की पावर 5 इंटू 81/80 की पावर 3। अब आपको ना इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले प्राइम फैक्टर्स बनाए थे ना, वैसे ही प्राइम बना लो। जो 16 है वो 2 की पावर 4 होता है, लेकिन उसकी पावर में 7 है, तो वो 2 की पावर 28 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 15 जो होता है वो 3 इंटू 5 होता है, तो पावर में 7 है, तो 3 की पावर 5 हो गया, सॉरी 3 की पावर 7 हो गया इंटू 5 की पावर 7 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या बचा, ये 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, पर उसकी पावर पे 5 है, तो ये हो गया 5 की पावर 10। ऐसे ही नीचे 24 है, 24 हो जाएगा 8 इंटू 3 है ना, तो 2 का क्यूब एंड 3, सो 2 का क्यूब है लेकिन पावर में 5 है, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा और 3 की पावर 5 हो जाएगा, राइट। अब ये बच्चा 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, पर उसकी पावर पे 3 है, तो 3 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे 80 होता है, अभी अभी हमने किया था ना 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है, 2 की पावर 4 2 की पावर 12 हो जाएगा क्योंकि पावर पे 3 है, इंटू 5 की पावर 3। अब देखिए ये सब कैंसिल हो रहे होंगे, काट के बताओ क्या बचा आंसर। टू की कितनी पावर्स हैं, ऊपर 28 पावर्स हैं, नीचे कितनी पावर्स हैं देखो, 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 12, ये हो गया 2 की पावर 27, एक 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा मैम 5 की पावर, हाँ बोलो।
मैम 5 कट जाएगा। मैम केवल 2 बचेगा। सिर्फ 2 बचेगा है ना। ऊपर Yes, 5 की ma'am. पावर 10 है, नीचे भी 5 की पावर 7 प्लस 3 10 होता है, और तो ये 10 तो कट जाएंगे। ऐसे ही 3 की पावर नीचे 5 और 7 12, 7 ये और भी कट जाएंगे। 12 बस यही बचेगा बेटा, log 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है। पहले मैं आपको आज 6 करा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम शायद 4 मिनट ही बचे हैं। फिर मैं आपको कल 4th 5th कराऊंगी। 6 हो जाएगा जल्दी। हमें गिवन है 3 log 5 minus log 3 minus of log 5 minus 2 log 6 is equals to 2 minus log n. You have to find n. देखिए ये log a माइनस log b है, ये log a बाय b हो जाएगा। इसकी 2 की पावर ऊपर ले जाइए तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर ये log a माइनस log b है, तो ये log a बाय b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 माइनस log n। फिर इसकी पावर ऊपर ले जाइए, ये 3 5 की पावर पे जाएगा तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा है ना, इधर की टर्म भी अभी ऐसी रहेगी। अब फिर से देखिए ये log a माइनस log b बन गया, तो log a माइनस log b log a बाय b हो जाएगा, log a बाय b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 माइनस log n। इसको कैंसिल कर लो, क्या बचेगा ये, इसको 9 से कर लो, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये log 100 बाय 3 बचा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 माइनस log n। अच्छा 2 को देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 को मैं log 100 लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने बताया था ना log 2 की वैल्यू 100, मतलब log 100 की वैल्यू 2 होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये भी log a माइनस log b है इधर, तो ये log a बाय b हो जाएगा। अब तो आपको देख के पता लग गया होगा n की वैल्यू क्या है, कंपेयर करोगे दोनों तरफ तो 3 आएगा। हाँ, n की वैल्यू 3 आ गई कंपैरिजन से, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देती हूँ, टेंथ का फर्स्ट पार्ट बता देती हूँ, उसके 2 आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। मैम 1 मिनट बची है बस। क्या बचे? मैम 1 कोई मिनट बात इज लेफ्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स है log x प्लस प्लस ही है ना, log 5 इज इक्वल्स टू 2 log 3। देखिए ये log a प्लस log b है,
ये log a भी हो जाएगा। 2 को पावर में ले जाइए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे कंपेयर कर दीजिए, ये 5x हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ गई। हाँ प्रशुल क्या कह रहे हो? ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। मैम ये पॉइंट में निकालना है कि फ्रैक्शन में ही छोड़ना नहीं है? नहीं 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 नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ना है, डेसिमल की जरूरत ओके नहीं है। मैम। हाँ ठीक है। ये आप कर लेना इसका ऐसे ही, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी ट्राई कर लेना।